गाइस आज जो हम शर्ट कटिंग करने वाले हैं वो भी 41 इंची जिसका चेस्ट है और 41 इंची पेट है और 41 इंची हिप भी है। तो ये जो हमारा कपड़ा ये हमारा 60 इंच का है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से पलटा लेंगे इसको, क्योंकि कटिंग जब भी होता है तो उल्टा तरफ से होता है। ये दोनों किनारा पकड़ के इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे और इस तरह से इसको बिछाएंगे। इसको बिछाने के बाद हमारा सेट जो बनेगा वो नीचे चैना बनेगा, राउंड बनेगा। तो हमें 2 दाग पहले मार लेना है। दो दाग मारने के बाद हमें लंबाई देखना है कि हमारा लंबाई कितना था। हमारा लंबाई जो है वो 30 इंच है। 30 इंच लंबाई है तो हमें 29.5 पे दाग मारना है। कच्चा 29.5 पे दाग रहेगा। उसके बाद ये हमें ये वाला दाग खींच लेना है। ये दाग खींचने के बाद इसका जो शोल्डर गिरेगा 1.25 इंच एक्स्ट्रा गिरेगा। तो ये वाला इस तरह से दाग मार लेंगे। उसके बाद जो बाइक जो गिराना है सामना में वो 1.5 इंच गिरेगा। तो 1.5 इंच ये बात करके 15.5 जो कि 17 इंची का इसमें आस्तीन रहेगा लूज बाजू। बीच में एक और दाग मार लेना है। तो ये दाग हमारा हो गया। तो इस किनारा से हमें 1.25 इंच लेना है। 1.25 इंच यहाँ भी नाप लेना है, 1.25 इंच नीचे भी। उसके बाद इसको हम सीधा दाग मार लेंगे। इसको मारने के बाद ऊपर 2.5 इंच का दाग मारेंगे। शोल्डर जो हमारा था वो 17.5 था। तो इस दाग से 17.5 पे दाग मार करके ये दवा हमें ले लेना है इतना से। उसके बाद ये इस तरह से सीधा स्केल से खींचना है। अब जो बॉडी में जो लूज देंगे उसी को आपको गौर से देखना है। ये जो हमारा दाग है जहाँ से सामना तैयार होगा इसे आपको 1/2 इंच पे ये दाग लगा लेना है। 3 टिया, 1 2 3। आपका जितना भी चेस्ट रहेगा उसको यहाँ पर से आपको नापना है। तो चेस्ट हमारा 41 इंची था। चेस्ट था 41, पेट भी था 41, हिप भी था 41। तो 10.25 इंची हम पे दाग मारेंगे इस तरह से। और यहाँ पर से जो है 1.5 इंची पे दाग मारेंगे। ये जो है मीडियम लूज कटिंग होगा। 1.5 इंची ले लिया। 10.25 यहाँ भी लेंगे और यहाँ भी 1.5 इंची लेंगे। 10.25 यहाँ भी लेंगे और यहाँ जो है 1.25 इंची लूज देना है। 1.25 इंची लूज देना है। पेट हमारा पेट जो है वो बराबर है। तो नीचे की तरफ जो सेट है कभी कभी उड़ जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ थोड़ा सी 1 इंच यहाँ जो है 41 इंची मेरा ये हिप था। तो ये लूज जो यहाँ दे रहे थे कच्चा 1.5 इंची दे रहे थे, यहाँ आपको 1.25 इंची देना है। सीधा स्केल से इसको दाग मार लेना इस तरह से। राउंड स्केल से इसको इस तरह से दाग मारेंगे। इसको इस तरह से राउंड दाग घुरा लेंगे। इसको घुराने के बाद अब चलिए इसको कटिंग करते हैं। तो यहाँ जब हमारा सामना तैयार होगा यहाँ पे हम कुट्टा मार लेंगे।
यहाँ भी हमारा सामना तैयार होगा, इसको भी यहाँ पे कुट्टा मारेंगे। तो ये हमारा सामना कट चुका है। तो अब जो है वो बैक काटने वाले हैं। बैक काटने के लिए हमें सबसे पहले दोनों दो पल्ला फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेना है। ये हमारा बराबर रहना चाहिए। उसके बाद इसका सामना बिछाएंगे। जिसका भी पेट है और पेट वाले साइड के लिए कटिंग मेन बात वो है कि आपको जो है साइड का जो है बैक आपको छोटा रखना है 1 इंची, न तो आपका जो बैक है वो नीचे लटक जाएगा। तो ये दाग से आपको 1 इंची छोटा रखना बैक। न तो पीछे की तरफ जो होता है क्या है कि साइड जो है लटक जाता है, आगे उड़ जाता है। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देंगे तो आपका जो वो दिक्कत है लटकने, पीछे लटकने वाला, तो वो आपका दिक्कत नहीं होगा। और ये जो बैग जो आप बिछा रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जहाँ से काज बनेगा, ये मैंने जो काज का दाग दिया था उसी हिसाब से इसको रखेंगे। बैग ये जो है सामना से आधा इंची छोटा रहता है। तब सामना पे जब पल्ला चढ़ता है कचपट्टी बटन पट्टी पे तो वो बराबर हो जाता है। तो इसको इस तरह से काट लेंगे। शोल्डर जो हमारा 17.5 था तो 17.5 पे ये वाला दाग लगाएंगे, आधा इंच यहाँ पे दबाव देंगे। और ये जो शोल्डर का जो कंधी देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसका एक स्ट्रेट दाग मारेंगे और इस तरह से इसको ये वाला दाग खींच लेंगे। ये राउंड स्केल से इस तरह से हम दाग मारेंगे, हल्का राउंड लेके, और इसको हल्का से इस तरह से मिला लेंगे सेट करके। तो इसको पहले सीधा काटना है। तो हमारा ये जो बैग है वो कट करके तैयार हो चुका है। हम जो आगे काटने हैं, देखिए आप इसी का बात आपको बता रहे थे कि आपको जो है 1 इंची बैग छोटा रखना है ताकि पीछे जो है लटके नहीं। तो हम जो है अब आस्तीन काटने वाले हैं। उसके बाद शोल्डर तीरा काटेंगे। तो आस्तीन काटने के लिए आपको अगर 60 इंच रेंज का कपड़ा तो आपको इस तरह से डबल फोल्ड इस तरह से मार लेना है, बराबर दोनों करके इस तरह से आपको बिछा लेना है। हमारा ये बिछ गया है। तो आपको यहाँ से पहले दाग मार लेना, दबाव जो ऊपर रहेगा आस्तीन का, ये हमने दाग मार लिया। आपको जो यहाँ से 3 इंची पे डाउन करना है आस्तीन बाजू को, तो ये वाला दाग आपको 3 इंची पे मार लेना है। इसको मारने के बाद आपका जितना आस्तीन रहेगा, तो हमारा जो शोल्डर था वो था 17.5 है, तो 17.5 का आधा हो गया 8.25 यहाँ से रखेंगे। और उसके बाद जो था 33 था, तो 33 पे दाग मारेंगे। 33 पे दाग मारने के बाद आपको जो है 30.5 इंची जो है इसका आधा इंच इसमें कप लगेगा, तो हाफ इंच इसको कम 2 इंची आपको इसको छोटा काटेंगे। तो इस तरह से इसको दाग खींच लेंगे। इसमें जो लूज नीचे देने वाले हैं वो देने वाले हैं 6 इंची कच्चा आपको देना है, और ऊपर जो था वो 17 इंची देना है। ये इतना सी आधा इंची दबाओ। उसके बाद बहुत सारे भाई करते क्या है कि इस तरह से सीधा स्केल से
दाग खींच देते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि आस्तीन जो है लूज हो जाता है, लटक हो जाता है, फिटिंग नहीं बैठता आस्तीन। तो आपको हमेशा यूज करना है राउंड स्केल, तब आपका जो आस्तीन में सेम आएगा, आपका सही बैठेगा। चकपट्टी जो हमारा बनेगा वो 5.5 इंची बनेगा, तो 5.5 इंची पे इस तरह से पहले एक दाग देना है। और इसका जी जितना ये था हमारा, तो 6 इंची था, तो 6 का आधा 3 हो गया, तो 3 से 2 सूद आपको हटा के इस तरफ दाग मारना है, क्योंकि ये बनेगा तो फिर यहीं आ जाएगा इस तरह से। तो दाग खींच लेना है। तो ये हमारा तैयार हो गया। इसको आप अगर दाग मार सकते हैं तो ठीक है, ना तो ऐसे भी आप काट सकते हैं। आस्तीन जो है हमारा वो कट करके तैयार, इसको आप कर रहे हैं। करने के लिए आपको 1 इंची 1.25 इंची छोड़ के यहाँ पर से आपको इसको 2 पल्ला उठाना है, सिर्फ 2 पल्ला। तो आप अगर इधर ये काटने वाले तो इधर ये नहीं कटेगा, तो सबसे पहले इसको आप इसी को काट लेते हैं। 2 पल्ला सिर्फ कटेगा ये। तो ये कट गया। इसी के उल्टा साइड कटेगा आस्तीन जो खरा जाएगा। जिस तरफ चकपट्टी का कटेगा उस तरफ नहीं, बल्कि उसके उल्टा साइड। तो इस तरह से इसको कर लेना है। यहाँ टुकड़ा मार लेना है। तो आस्तीन जो है हमारा कट करके तैयार है। अब जो काटने वाले हैं वो शोल्डर कटेगा। शोल्डर काटने के लिए जितना हमारा शोल्डर है उसको उतना नापेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस कपड़ा को फोल्ड मार लेना है। इस तरह से इसको लेंगे, इस तरह से इसको बिछा लेंगे। उल्टा तरफ से बिछाएंगे, नीचे का जो होगा अंदर होगा वो सीधा पल्ला होना चाहिए। उसके बाद जो क्या है कि इसको शोल्डर जो जितना हमारा शोल्डर था 17.5 इंची, तो पहला दाग जो लगाएंगे वो 17 पे 17.5 पे लगाएंगे, जितना हमारा शोल्डर था। तो शोल्डर पे ये लगा लिया, इसका ये 200 दबाव ले लिया। 1/2 इंची इसमें ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा अगर दबाव आप लेते हैं तो शोल्डर क्या होगा वो बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, आपको 200 दबा लेना है। यहाँ से आपको जितना अगर वहाँ अगर हालांकि आपके सामना में काटा 2.5 इंची, तो इसको 1.25 इंची 3 इंची में दाग लगाना है। तीरा जो हमारा शोल्डर जो कटेगा वो 6 इंची का कटेगा। और ये जो जितना हमने गिराया था सामना में 1.25 इंची, 1.25 इंची इसमें गिराएंगे। और इसको इस तरह से एक स्ट्रेट दाग मारेंगे। मारने के बाद यहाँ से यहाँ जो है हमें एक सीधा खींच लेना है दाग। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं। इसको यहाँ से इस तरह से राउंड मार लेना है। बहुत सारे भाई गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट ले लेते हैं, तो आपको हल्का से यहाँ से राउंड लेना है। उसके बाद यहाँ से ये स्ट्रेट कटेगा। तो हमारा जो शोल्डर है वो कट गया है, तो एक पल्ला और इसका शोल्डर ले लेते हैं। पहले ही शोल्डर को इसलिए सेम नहीं काटना है कि अगर जो लगाने की घड़ी जो ज़्यादा दिक्कत न हो, एक शोल्डर लगाने के बाद इसको फिर से तभी आप काट के मिलाएंगे। तो चलिए इसको शोल्डर बताते हैं। इससे
ये हमारा दबाव के लिए ऊपर चढ़ाया है इसको, और इस तरह से इसको नापेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमारा शोल्डर जो वो एकदम फिक्स से कटिंग हुआ है। बहुत सारे भाई गलती क्या कर देते हैं कि अगर ये चीज़ अगर 8 इंच छोड़ते हैं तो इसको बढ़ा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये हाला जो है वो इस तरफ का ये शोल्डर का बढ़ जाता है। आपको वो गलती नहीं करना है। आपको जो अगर इसमें 8 इंच दाग लगाते हैं तो इसमें 3.25 इंच आपको दाग लगाना है, तभी आपका ये परफेक्ट बैठेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।